भारतवासियों, संसारवासियों, आज हम बात करेंगे हमारी धरती माँ के बारे में, पृथ्वी के बारे में। इसको ग्रह इंग्लिश में प्लैनेट भी कहते हैं। यह हमारा जो सूर्य मंडल है उस परिवार का हिस्सा है पृथ्वी। सूर्य के जो ग्रह हैं, अभी तक 8 ग्रह का पता लगा है। जो सबसे पास में सूर्य का ग्रह किसे कहते हैं? जो सूर्य की किसी विशेष कक्षा में उसके चारों तरफ घूमते हैं, परिक्रमा करते हैं और उसी ही कक्षा में रहते हैं। इनका कई बार कोई चंद्रमा भी होता है और उसको ये अपन ग्रह कहते हैं। तो जो अब थोड़ा ग्रह की भी बात कर लें कि ये इसका जो परिवार है हमारा पृथ्वी, जो सूर्य मंडल का परिवार है, तो उसका पहला मेंबर है बुध। ये सूर्य के बहुत पास है, 6 करोड़ किलोमीटर सूर्य से दूर है। ये सूर्य की परिक्रमा करता है। उसके बाद में दूसरा नंबर आता है शुक्र का। ये सूर्य से 11 करोड़ किलोमीटर दूर है। यह भी सूर्य की परिक्रमा करता है। और तीसरा ग्रह है पृथ्वी। ये सूर्य से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ये सूर्य की परिक्रमा करती है। इसका एक उपग्रह है चंद्रमा। उसके चौथा नंबर आता है मंगल ग्रह का। ये सूर्य से 33 करोड़ किलोमीटर दूर है। इसके 4 चंद्रमा हैं। उसके बाद में आता है गुरु ग्रह। ये बहुत बड़ा है। ये सूर्य से लगभग 77.6 करोड़ किलोमीटर, 77 करोड़ 60 लाख किलोमीटर दूर है और इसके 80 उपग्रह, 80 चंद्रमा हैं। उसके बाद में शनि आता है। शनि जो है सूर्य से लगभग 1400 करोड़ किलोमीटर दूर है और इसके 82 चंद्रमा हैं। उसके बाद में आता है वरुण या यूरेनस। यह सूर्य से लगभग 300 करोड़ किलोमीटर दूर है। इसके 27 चंद्रमा हैं। उसके बाद आता है नेपच्यून, वरुण, इसको पंजाबी इंग्लिश में वरुण कहते हैं। ये 480 करोड़ किलोमीटर सूर्य से दूर है और ये इसके 14 चंद्रमा है। इस तरह से ये सारे ग्रहों की। अब हमारा पृथ्वी ग्रह, हमारा जो पृथ्वी ग्रह है ये सूर्य से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। पृथ्वी ग्रह अब कैसा है, इसकी उम्र कितनी है? इसकी उम्र लगभग 550 करोड़ साल है। जो पृथ्वी का धरातल है, हमारी सारी पृथ्वी का, हमारे ग्रह का, ये है 14 करोड़ 83 लाख 26 हजार वर्ग किलोमीटर। ये थल का धरातल का एरिया है। और जो इसका क्षेत्रफल जल का है वह है 36 करोड़ 17 लाख 40 हजार वर्ग किलोमीटर। इसका सारा एरिया जल का और थल का अगर नापा जाए तो यह है 51.1 करोड़ वर्ग किलोमीटर। हाँ जी। इसका जो भूमध्य रेखा पर, यहाँ पर ये जो भूमध्य रेखा है, यहाँ से अपना छेद निकालें, आर पार करें, तो इसको हम व्यास कहेंगे। तो इसका पृथ्वी का जो व्यास है वो है 12,756 किलोमीटर। और अगर ऐसे में व्यास देखा जाए उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव से, क्योंकि ये दोनों ध्रुव चपटे हैं, यहाँ से नीचे को निकाला जाए तो ये व्यास होगा, ये थोड़ा कम है, ये पड़ेगा 12,714 किलोमीटर। और ये जो पृथ्वी है इसका ये इसको हम भूमध्य रेखा है, इसको हम घेरा, ऐसे पृथ्वी घूमती है तो ये घूम के यहाँ पर ये भारत फिर आ गया। इसका सारा जो घेरा है, ये जो घेरा है इसको सरकमफेरेंस भी कहते हैं। ये घेरा जो है ये 40,075 किलोमीटर है। और ऐसे में गोल घेरा अगर ध्रुव से घेरा आ जाए तो ये 40,007 किलोमीटर है। तो ये इस तरह का घेरा ये कम है। अब पृथ्वी का भार भी साइंस विज्ञान को नाप रखा है। पृथ्वी का भार है 597.6 खरब करोड़ टन। आप समझते होंगे, जैसे हम कहें कि 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, लाख करोड़, इस तरह से 597.6 खरब करोड़ टन वजन है। टन जो है 10 क्विंटल का टन होता है। और जो पृथ्वी का आयतन है, आयतन आप समझते हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को गुणा कर लेते हैं, आयतन कहते हैं। आयतन है 1083 खरब घन किलोमीटर। अब घन किलोमीटर क्या है? घन किलोमीटर क्या है कि जैसे मान लीजिए आप 10 सेंटीमीटर ऊंचा, 10 सेंटीमीटर चौड़ा और 10 सेंटीमीटर लंबा अंदर से इतना हो डिब्बा, उसमें अगर आप पानी या कोई भी द्रव पदार्थ डालें तो वो आएगा 10 सेंटीमीटर ऊंचा, लंबा, चौड़ा है, 10 गुणा 10 गुणा 10, 3 बार 10 का गुणा होगा, ये होगा 1000। ये 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर हो गया।
तो 1,000 क्यूबिक सेंटीमीटर सीसी भी कहते हैं, मिलीलीटर भी कहते हैं। इसके लीटर बनाना है तो हम 1,000 से इसको भाग दे देंगे तो ये 1 लीटर बनेगा। 10 सेंटीमीटर लंबा, 10 सेंटीमीटर चौड़ा, 10 सेंटीमीटर ऊंचे डिब्बे में जो पानी 1 लीटर आएगा। इस तरह से जो आपको आयतन बताया हमने अरब घन किलोमीटर, अब पहले मीटर फिर किलोमीटर का बता देते हैं। मान लीजिए आपके ऊपर कोठे के ऊपर टंकी है, वो 1 मीटर लंबी, 1 मीटर चौड़ी, 1 मीटर ऊंची है, चौकोर है वो, तो मीटर का मतलब होता है 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर लंबी, 100 सेंटीमीटर चौड़ी, 100 सेंटीमीटर ऊंची। तो इसको साहब को गुणा कर दिया तो एक के आगे 6 जीरो आ गई। ये इतने क्यूबिक सेंटीमीटर मतलब इतने मिलीलीटर बन गया। अब इसको लीटर बनाना है तो ये 6 जीरो आई थी, 1,000 से भाग दे दिया, क्यों 1,000 सीसी का लीटर होता है, तो भाग दे दिया तो वो बन जाएगा 1,000 लीटर, आपका 1,000 लीटर आएगा। इस तरह से जो घन किलोमीटर हमने आपको आयतन बताया है, 1 किलोमीटर लंबा, 1 किलोमीटर चौड़ा, 1 किलोमीटर ऊंचे में जो चीज़ आएगी वो घन किलोमीटर रहेगी, इतना इसका आयतन है। अब पृथ्वी का जो है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है चारों तरफ, तो ये 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड में परिक्रमा कर लेती है। परिक्रमा अपने पथ पर करती है, जिसको भी हम कक्षा कहते हैं। ये परिक्रमा में लगभग 96 करोड़ किलोमीटर चारों तरफ घूम जाती है। और ये जो पृथ्वी है गोलाकार में नहीं घूमती, ये पृथ्वी जो है ना ये अंडाकार में थोड़ा घूमती है। अंडाकार में कैसे घूमती है, ये देखो, जैसे ये है, ये अंडाकार है। यहाँ पर होता फिर क्या है, एक इसको आपको चीज़ बताएं कि यहाँ पर जो पृथ्वी की लंबाई है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी है, सबसे कम होती है, 14.7 करोड़ किलोमीटर होती है। ये कौन से दिन में होती है, 4 जनवरी और 5 जुलाई को होती है। ऐसे में जो इसकी पृथ्वी की सूर्य से दूरी है ये 15 करोड़ 20 लाख, यहाँ पर है 14 करोड़ 70 लाख। तो इतनी इसकी सूर्य से लंबाई को ऐसे अंडाकार में है। और होता क्या है, एक चीज़ और है, पृथ्वी जब घूमती है ना, ये हमारी पृथ्वी है, ये पृथ्वी जो ऐसे खड़ी है, ऐसे ही पृथ्वी है, ये 66.5 एंगल पे खड़ी है। ये ऐसे नहीं खड़ी है, ऐसे नहीं है, ऐसे 90 डिग्री हो जाएगा, ये 66.7 पे खड़ी है और टेढ़ी है। तो क्या होता है कि जब ये पृथ्वी घूमती आती है जनवरी में, तो इसका जो ये भाग है, ये भाग ऐसे में हो जाता है। और ऐसे में होने की वजह से आप अपने पास जो सूरज की रोशनी है, गर्मी कम आती है, ठंड पड़ती है। और जब गर्मी आती है तो जो दक्षिणी ध्रुव जो है, ये वाला ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर जनवरी के महीने में गर्मी होती है। और जब जून का महीना आता है तो ये झुकती दूरी ऐसे में हो जाती है, तो क्या होता है कि यहाँ पर सूरज की किरणें सीधी और ज़्यादा पड़ती हैं, और ज़्यादा पड़ने की वजह से गर्मी हो जाती है। ये इसका है। और उसके बाद में जब ये सूरज के चारों तरफ घूमती है, सूरज के चारों तरफ घूमने की इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। यह 1,06,000 किलोमीटर 1 घंटे की स्पीड से सूरज के चारों तरफ परिक्रमा करती है। इतनी ज़्यादा है कि ये 1 सेकंड में 29.4 किलोमीटर आगे बढ़ जाती है। तो अगर हम देखें तो अब को गोली है राइफल की, मार्क 3 की गोली की काफ़ी स्पीड होती है, वो 1 सेकंड में जाती है 740 मीटर, और ये जाती है 29.4 किलोमीटर, मतलब 29,000 मीटर। तो ये पृथ्वी जो है राइफल की गोली से भी 39 गुना ज़्यादा तेज भागती है। और जब ऐसे चलती है, ऐसे में सूर्य के चारों तरफ घूमते हुए साथ में अपनी धुरी पर घूमती है, तो ये धुरी पर घूमने की ये जो है, इसकी जो गति है सूर्य के ऊपर चारों तरफ घूमने की, ये 24 घंटे अपन कहते हैं, लेकिन ये चक्कर लगाती है ये है 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में। तो सीधा होने में उसको टाइम लगता है, तो इस वजह से हम कुछ 24 घंटे उसको मान लेते हैं। ये आ गया यहाँ। तो ये जो है, इससे रात दिन बनते हैं। और वो जो मैं बताया था, जो चारों तरफ घूमती है और पृथ्वी से, और ये ऐसे में और ऐसे में होती है, उससे ऋतुएं बनती है। हाँ जी, जब उत्तरी ध्रुव झुक जाता है इधर को, सूरज की तरफ को, तब गर्मी पड़ती है,
और टाइम को झुकने की वजह से टाइम भी ज़्यादा लगता है और दिन भी बड़े हो जाते हैं, गर्मी भी पड़ती है। और जो दक्षिणी ध्रुव है, जो ऑस्ट्रेलिया है, वहाँ पर जनवरी फरवरी के महीने में, दिसंबर जनवरी, वहाँ पर बहुत गर्मी होती है और हमारे यहाँ मई जून में जो गर्मी होती है वहाँ ठंड होती है। तो ये हुआ इसका पृथ्वी का। और पृथ्वी जो यहाँ पर इसकी घूमने की ऐसे में घूमती है, इसकी स्पीड 1600 किलोमीटर पर आवर है, 1 घंटे में ये इतना चली जाती है। हाँ जी। और धरती का जो है सबसे ऊंचा भाग समुद्र तल, ये समुद्र तल से सबसे ऊंची जो भाग है पृथ्वी का वो है 8 किलोमीटर 848 मीटर समुद्र तल से, वो है एवरेस्ट की चोटी। मतलब 8848 मीटर या 8 किलोमीटर 848 मीटर, मतलब इतनी ऊंची है। सिर्फ 150 मीटर अगर और होता है तो 9 किलोमीटर ऊंची हो जाती। और जो गहरी है समुद्र में, ये समुद्र में गहरी है, समुद्र तल से इसकी गहराई है 11 किलोमीटर 38 मीटर। और ये फिलीपींस के पास में है, प्रशांत महासागर में, चैलेंजर गर्त इसको कहते हैं। ये इतनी यहाँ पर गहरी है। हाँ जी। तो ये हो गया पृथ्वी का, अपनी धरती माता। अब हम बात करेंगे हम धरती को, हाँ एक दो चीज़ें रहेगी और, कि पृथ्वी के ऊपर जो हमारा चंद्रमा है, चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है और वो चक्कर लगाता है 28-29 दिन में, 28.7 होता है, 28 दिन लग जाते हैं उसको। तो वो घूमता है पृथ्वी के चारों तरफ, ऐसे में घूमता है। तो घूमने की वजह से कई बार ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि अमावस्या के दिन चंद्रमा के ऊपर सूरज की रोशनी नहीं पड़ती। अमावस्या के दिन चंद्रमा और पृथ्वी और सूरज एक सीध में होती है। उस दिन चंद्रमा जो है अमावस्या के दिन वे बीच में होता है, एक तरफ पृथ्वी होती है, दूसरी तरफ सूरज होता है। तो कई बार क्या होता है, बिल्कुल सीध में आने से चंद्रमा स्ट्रेट लाइन में आ जाता है और चंद्रमा सूरज की रोशनी को पृथ्वी पर आने पर रोक लेता है। क्योंकि हमारे ऊपर जो पृथ्वी के ऊपर रोशनी आती है, धूप आती है, वो सूरज की आती है। चंद्रमा के ऊपर भी जो रोशनी चमकता है वो सूरज की रोशनी चमकता है, इनकी अपनी रोशनी नहीं है, सूरज की रोशनी है। तो वो बीच में जब आ जाता है चंद्रमा, तो हमें सूरज उस तरह से दिखना बंद हो जाता है, मतलब वहाँ परछाई आ जाती है हमारी पृथ्वी के ऊपर। हम कहते हैं सूरज ग्रहण लग गया। और फिर ये अमावस्या के दिन होता है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा इस तरफ होता है, इस तरफ चंद्रमा होता है और क्या कहते हैं, पृथ्वी बीच में होती है पूर्णिमा के दिन। तो कई बार ऐसा होता है कि एकदम बिल्कुल सीध में हो जाते हैं ये दोनों तीनों। तो पृथ्वी जो है चंद्रमा के ऊपर जो सूरज की रोशनी पड़नी है उसको रोक लेती है। तो रोकने से क्या होता है, चंद्रमा के ऊपर परछाई आ जाती है, तो उसको चंद्र ग्रहण कहते हैं। ये पूर्णिमा के दिन होते हैं। ये जो पुराने ज़माने में भ्रम था कि राहु केतु, ये ऐसा कुछ चक्कर नहीं है, ये कुदरती का साइंटिफिक तरीका है। ये हुआ अपने इसका। उसके बाद में ये जो पृथ्वी घूमती है, इसके फायदे भी काफ़ी होते हैं। ये टेढ़ी है, इसका भी अपने को फायदा है। जब पृथ्वी घूमती है तो हवाएं चलती हैं, लहरें चलती हैं बीच की ज़मीन में। चंद्रमा जो है वो अपनी आकर्षण शक्ति से पृथ्वी की चीज़ों को खींचता है, इसलिए पृथ्वी के ऊपर ज्वार भाटे आते हैं। तो ये हुआ इसका घूमने का। और पृथ्वी बहुत गर्म थी, ठंडी हो रही है, तो कई बार इसके नीचे पृथ्वी के अंदर जो कोर है, सेंटर है, वहाँ पर बहुत गर्मी है, वहाँ पर चट्टानें कई बार चटकती हैं तो पृथ्वी हिलती है, उसको हम कहते हैं भूकंप आ गया। कैसे, कई बार वो बाहर भी निकलता है, अब लावा, उसको कहते हैं ज्वालामुखी फट गया। तो ये हमारी पृथ्वी पृथ्वी के बारे में हमारी जानकारी थी। अब हम देखो पृथ्वी के बारे में हम विचार करेंगे, माता क्यों है। गुरु नानक ने एक श्लोक आता है, जपजी साहब का श्लोक है, उसमें कहते हैं पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत, कि पवन जो गुरु है, पानी पिता है, माता धरती है। क्योंकि पवन के बगैर हम बोल नहीं सकते, उसके बगैर हम किसी को उपदेश नहीं दे सकते, इसलिए गुरु है। अब पृथ्वी जो है, अब आप अंदाज़ा लगाइए अपने हमारे देशवासियों कि पृथ्वी में से हम कितना कुछ ले रहे हैं और आगे लेते जाएंगे। पृथ्वी में से अगर एक लोहा निकालें, लोहा जो है पृथ्वी में से लगभग, आप रेलगाड़ी को देखें, जो रेलगाड़ी की पटड़ी है वो आप अगर 1 मीटर लंबी, 3 फुट लंबी ले लें तो उसका वजन लगभग 10 किलो हो जाता है। तो आप हिसाब लगाइए, 1 किलोमीटर लंबी अगर पटरी बिछाई जाए, लगभग 100 टन से इसका ज़्यादा वजन होगा। 2 पटरियाँ बिछाएंगे तब रेल चलेगी, और कहीं पर डबल लाइन होती है तो ये देखते समझिए 200-400 टन तो 1 किलोमीटर में हो जाएगा।
लाखों किलोमीटर लंबी या हज़ारों तो होंगी, हमारी भारतवर्ष में कितनी लाइनें हैं रेल की पड़ी हैं, उसके ऊपर रेल के इंजन वो भी लोहे के हैं, पुल बनते हैं, सब कुछ बनते हैं। हम मकान बनाते हैं, 10 फुट लंबा 10 फुट चौड़ा मकान हो तो उसमें जो है लगभग खिड़कियाँ वगैरह ला के और कील वगैरह ला के 1 क्विंटल लोहा लग जाता है। कितना ये लोहा, कितना हम पृथ्वी से तांबा निकाल रहे हैं, बर्तन हैं, कितना हम एल्युमिनियम निकाल रहे हैं जो हमारे सफ़ेद रंग के बर्तन हैं, कितनी यहाँ से लकड़ी ले रहे हैं, कितना यहाँ से बारूद बन रहा है और कितना पेट्रोल पृथ्वी से खींच रहे हैं। अगर हम भारतवर्ष में हमारे 500-700 ज़िला है, एक ज़िले में 100 भी पेट्रोल पंप हों तो कितनी पेट्रोल पंप हैं, और वो अगर सारी नाली खोल दी जाए तो कितना पेट्रोल ज़मीन से निकलता है। और हम देखा जाए 700-800 करोड़ लोग हैं, अगर हम 300 ग्राम भी एक आदमी का खाना लगाएं रोज़ाना का तो कितना यहाँ से, चाहे आटा है, गेहूँ है, बाजरा है, कोई मछली खाए, सब यहीं से आता है। जो जानवर मांस खाते हैं वो भी उनको खाते हैं जो घास खाने वाले जानवर को खाते हैं, तो उससे खाते हैं। तो हमारे जो बच्चा पैदा होता है माँ का दूध पीता है तो वो अपनी माँ से पीता है, तो माँ का दूध भी तब आता है जब वो कुछ खाती है। तो जो पृथ्वी है जो है हमारी माँ की भी माँ है, मतलब हमारी माँ है जो है पृथ्वी की वजह से है। अगर पृथ्वी ना होती तो हम नहीं होते। और जो पृथ्वी है ये यहाँ पर जो सब कुछ है ज़्यादातर सूर्य से मिलता है, सूरज से फोटोसिंथेसिस होती है, तब जाके घास वगैरह पैदा होता है, तब फसल पैदा होती है, तब हम उसको खा सकते हैं। तो जो लोग सूरज को प्रणाम करते थे, हमारे पुरखे धरती को सलाम करते थे, वो इसलिए ही था कि इसी के वजह से हम हैं। ये ना होती तो हम नहीं होते। तो हमारा जो एक कर्तव्य बन जाता है, हम पृथ्वी को साफ सुथरा रखें। हम पृथ्वी में जो गंदगी बहुत डाल रहे हैं, फैक्ट्रियाँ वाले उसमें पानी फेंक रहे हैं, जो स्प्रे कर देते हैं बहुत तरह से खेतों के ऊपर, उसके पानी को ऊपर करते हैं, पानी ख़राब हो रहा है। पानी हमारी जो लैट्रिन बनाई गई है उससे बहुत ख़राब होता है, गंदे नाले हैं। उसके अलावा धुआं वगैरह और जो है जलाते हैं, बहुत कुछ है। तो ये जो है हमें ख्याल रखना चाहिए, हमें अभी माता का ख्याल रखना चाहिए। अगर माता हमसे नाराज़ होगी तो हम जिंदा नहीं बच सकते। हाँ, ये हमें बात का ख्याल रखनी चाहिए। हाँ जी, तो मेरे देशवासियों, हम सबको मेरा प्रणाम है और मेरा विचार है कि आप जो है अपना ख्याल रखें, अपनी माता ख्याल रखें, इस तरह से रहें कि जो गरीब आदमी है, जो बूढ़ा आदमी है, जो लूला लंगड़ा है, या कोई हमारी बहन है, माताएं हैं, बच्चियां हैं, वो जब हमारे साथ रहें तो वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, सब सुरक्षित ऐसा कहें, ऐसा बात। सब धर्म को छोड़ के ये धर्म है, प्रकृति का धर्म है, इसको मानो। ये वो धर्म अपने बनाए हुए हैं जो प्रकृति का धर्म है। प्राकृतिक उदाहरण ने कहा है, बलिहारी कुदरत वसया तेरा अंत ना जाए रखा रहा। ये कुदरत मतलब प्रकृति है, इसमें ही परमात्मा है। पेड़ पौधों में, हर एक चीज़ में, हवा में, पानी में परमात्मा का स्वरूप है। उसको जानिए और उसको प्रणाम कीजिए, उसकी रक्षा कीजिए। अपने धर्म बाद में है, ये धर्म पहला है। पहला धर्म मानवता का है, मानवता का धर्म अपने को मानना चाहिए। मेरा सबको आपको प्रणाम है। अस्सलाम वालेकुम। वाहिगुरू जी खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। कोई गलतियाँ हो तो मुझे माफ़ करना।